नमस्कार दोस्तों, एक नई ऊर्जा के साथ हाजिर हैं। बात करते हैं काम जब पूजा बन जाता है या काम को पूजा बना लीजिए। ऐसा हर एक ग्रेट थिंकर बोलता है। ऐसा क्यों? इस वाक्य में इतनी क्या खास विशेषता है? ऐसी क्या खासियत है? कहते हैं कि अगर आप अपने काम को पूजा बना लेते हैं तो ये थॉट आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हैं। जी हाँ, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, शायद उससे क्लियर हो जाए। मान लीजिए शिकंजी के बारे में बात करते हैं। एक नींबू लें और उसे बीच में से काट लें, उसे दबाकर उसका रस ग्लास में निकाल लें। उसमें ज़रूरत के अनुसार चीनी और चुटकी भर नमक डालें। काला नमक हो तो और भी अच्छा रहेगा। ग्लास में ठंडा पानी भर लें और चम्मच से अच्छी तरह मिला लें। शिकंजी तैयार है। यह आसानी से तैयार की जा सकती है, ये आप सब हम जानते हैं। लेकिन फिर भी दो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा बनाई गई शिकंजी का स्वाद एक जैसा नहीं हो सकता। क्यों? जानते हैं। नींबू, चीनी, नमक और पानी के अलावा कोई एक चीज होती है, वो अदृश्य होती है, और वो होती है बनाने वाले की भाव के ऊपर डिपेंड करती है कि वो उसने किस भाव से, किस मन से उस शिकंजी को बनाया है। जो शिकंजी बनाते समय प्रयोग की जाती है और वही स्वाद में फर्क पैदा कर देती है। हम जो कुछ भी बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसमें एक अदृश्य घटक डालते हैं और यह घटक ही बेहतर और बेहतरीन, साधारण व असाधारण, अच्छे व उत्कृष्ट के बीच अंतर पैदा कर देता है। जो भी काम किया गया है वह प्रेम और प्रसन्नता के साथ किया गया है या उदासीनता, भाव शून्यता व अरुचि के साथ। इसी पर सब निर्भर करता है कि आप कोई सा भी काम कर रहे हैं वो किस बेस पर कर रहे हैं, प्रेम प्रसन्नता के साथ या उदासीनता, भाव शून्यता या अरुचि के साथ। कोई भी काम हो, उसे करने में हृदय का, भावना का पुट होना ही अदृश्य चीज है। जो काम किया गया है उसमें हृदय का, भावना का 101% रहा है। यही है निर्णायक प्रश्न। एक बार एक पिता ने अपनी बेटी से कह दिया, कुट्टी, तुम कुकिंग या तो प्रेम और प्रसन्नता से किया करो, लड़की का नाम कुट्टी है, किया करो या फिर मत किया करो। मुझे स्वाद के फर्क से यह महसूस हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि मुझे मेरी माँ के, दीदी के, दादी के हाथ का वगैरह वगैरह कोई भी आइटम पसंद है, किसी और के हाथ से नहीं, जितना उनके हाथ से बनाया हुआ पसंद है। भोजन में या तो जीवंतता होती है या वह बेजान सा लगता है अगर किसी और के हाथ से बना होता है। अगर वही याद अगर आपकी माँ के हाथ से बना हुआ है तो आपको एक अलग स्वाद लगता है। और यह फर्क इस पर आधारित होता है कि उसे बनाने में हृदय का, भावनाओं का कितना प्रयोग किया गया है। निष्ठा और समर्पण ऐसे गुण नहीं हैं जो निष्ठा, समर्पण ऐसे गुण नहीं है जो केवल पूजा और ईश्वर के लिए हैं, बल्कि जो कुछ भी हम करें निष्ठा और समर्पण के साथ करें। जिंदगी को जश्न मनाने के लिए जीवन को कोहलों के चक्कर की तरह मत बना लेना जरूरी नहीं है। जीवन का अभाव होना भी जरूरी नहीं है। जीवन साल भर के ऋतु चक्र को पूरा करके उसकी पुनरावृत्ति करते रहने जैसा भी नहीं है। जीवन थोपा हुआ होना भी जरूरी नहीं है। जीवन कोई आजीवन कारावास नहीं है। जीवन मात्र जीवित रहने से कुछ ज्यादा भी नहीं है। हर वर्ष कोई नई निपुणता प्राप्त करें
और देखें कि जीवन कितना जीवंत है। जीवन में ऐसा कोई समय, कोई ऐसी अवस्था न आने दें जिन दिनों आप एक सक्रिय छात्र की तरह कुछ ना कुछ ना सीख रहे हों। सीखने के लिए ऐसी असंख्य चीज़ों की सूची वास्तव में बहुत लंबी है। सदैव खोजी बने रहें, प्रयोग परीक्षण करते रहें, कोशिश करते रहें, अपनी उत्सुकता, जिज्ञासा और कौतूहल को बनाए रखें। कोई ऐसा काम करने की कोशिश करें जो आपने पहले ना किया हो, जैसे नए नए व्यंजन बनाने में हाथ आजमाएं, उन वस्त्रों को पहने जिन्हें पहनने में आप सकुचाते रहे हो, कोई नई हेयर स्टाइल आजमाएं, ऐसे स्थानों पर जाएं जहां आप अभी तक ना गए हों। यदि आप पुरुष हैं तो एक दिन रसोई संभालें, किसी रविवार को एक छोटा सा पति सम्मेलन करें और पत्नियों को अतिथि रूप में भोजन परोसें। किसी दिन आंख पर पट्टी बांध कर रहें, किसी दिन अपने वाहन के बजाय सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। ऐसे कुछ न कुछ करते रहिए। कार्यस्थल पर किसी दिन भूमिकाएं बदल कर देखें। कैसा रहे कि प्रबंध निदेशक एक दिन रिसेप्शन पर बैठे। इस सूची का कोई भी छोर नहीं है। जीवन के साथ सृजनात्मक रहें, बस ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहें। आपकी सारी सफलताएं, उपलब्धियां और हासिल किए गए तमाम मुकामों से भी ज़्यादा हैं। जीवंत जीवन जीने के लिए अपने आप से अक्सर यह प्रश्न पूछते रहना है कि पिछली बार कब मैंने किसी काम को पहली बार किया। मैं माखन रावत हमारे चैनल ग्रेट थिंकर लाइफ एक्सपीरियंस में आपका मोस्ट वेलकम है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।